गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सुबह के हो रहे हैं 4। क्या घने बादल हो रहे हैं भाई साहब, मज़ा आ गया। वो तो इतने अच्छे नज़ारे में राइड करने में बड़ा मज़ा आएगा, टाइम का पता ही नहीं लगेगा। तो निकलते हैं। आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग कुछ कोल्हापुर जाके रुकेंगे। कोल्हापुर अभी 637 किलोमीटर है। ये जाएंगे हम लोग हुबली और धारवाड़ क्रॉस करके। तो बैंगलोर, हुबली, धारवाड़, कोल्हापुर। अगर हम लोग दोपहर तक कोल्हापुर पहुँच गए किसी तरह से, देन विल टेक अ स्टॉप इन पुणे। अदरवाइज हम लोग कोल्हापुर में रुकेंगे, बिकॉज कोल्हापुर के आगे वाला जो रास्ता है टूवर्ड्स पुणे एंड शेज घाट, वो ज़्यादा अच्छा है नहीं। रात को ये सब निकाल के रख दिया था कि भाई सुबह जल्दी निकल जाएंगे, बट सुबह वैसे ही हम लेट हैं। क्या ही पॉइंट है। तो बस अब जल्दी से निकलते हैं, पहुँच गए दोपहर तक तो पुणे, नहीं तो कोल्हापुर मजे मार लेंगे। चलो मिलते हैं रोड पे। निकल चुके हैं हम। अभी सुबह के हो रहे हैं कुछ 5 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। एंड हमारा प्लान है कोल्हापुर का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। एज़ पर मैप्स हम लोग 3:20 के आसपास पहुंचेंगे, बट लेट्स होप कि हम थोड़ा मैप से जल्दी पहुंच जाए। काफ़ी सारे डाइवर्जन्स आएंगे उस हाईवे पे। पुणे आई थिंक हम लोग करते करते नहीं तो शाम या रात तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। 4 घंटे का है कोल्हापुर से, मैक्स टू मैक्स 2 स्टॉप्स। ये हमारा गोल है आज का। वी डू वांट टू स्टे इन पुणे, नॉट इन कोल्हापुर। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो ज़्यादा पास पड़ेगा। कोल्हापुर लिया तो एक्स्ट्रा 1 दिन खिंच जाएगा फालतू में। ब्रेकफास्ट के लिए लेके आए हैं फ्रूट्स, केले हो गए, एप्पल हो गए। पहला तो हमारा यही रहेगा कि भाई इनसे हमारा ब्रेकफास्ट में अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, फिर उसके बाद हम सीधे लंच में रुकेंगे। द इनफेमस लैम्बोर्गिनी ऑफ बैंगलोर। शिट, क्या साउंड कर रही है। जब मैं मुंबई राइड किया था आज से 3 साल पहले, तो उसके अंदर मैंने एक होटल बुक किया था जो कि लिटरली कोल्हापुर और बैंगलोर के बॉर्डर से जस्ट थोड़ा ही दूर था। टाइम पे उसका प्राइसेस कुछ थे, इट कॉस्टेड में अराउंड 2.5-ish। अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका प्राइस कुछ 5,000 कुछ है। हाँ, होटल का क्वालिटी वगैरह, खाने वगैरह सब ठीक था, लोग भी ठीक थे। अभी तक हमने होटल वगैरह बुक किया नहीं है, बिकॉज यही अनसर्टेनिटी थी कि हम कब तक पहुँचेंगे। So far we have done almost 120-130 kilometers. Super nice road, बीच बीच में थोड़े बहुत डाइवर्जन्स है। डिस्टेंस पता नहीं लगती यार। रात में एक तो जल्दी निकलने का ये भी बेनिफिट था कि वी डिड नॉट नोटिस हाउ मच वी डिड। एंड थोड़ा बहुत ट्रैफिक था इधर उधर, बट ठीक है, मैनेजेबल। अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो वी माइट एज वेल रीच पुणे 2 या 3 ब्रेक के बाद, डिपेंड्स करता है। प्लस क्रूज़ कंट्रोल है, जैसे ही स्ट्रेट रोड मिलती है लगा के छोड़ देता हूँ। रुद्रा इज़ ऑल फ्यूल्ड अप नाउ। सका रुद्रा करने वाले 30,000 किलोमीटर्स। वी आर close to just 1 kilometers. 29,999 kilometers are already done on Rudra. Oh man, this has been a wonderful experience with this bike. Oh shit, 30,000 हो गए baby. Damn, 30,000 kilometers. टोल गेट है जिसके यहाँ मैं लास्ट मेरी मुंबई राइड जब थी, फाइनली बारिश होने के बाद जब मैं बैंगलोर की तरफ एंटर कर रहा था तब मैं यहाँ आके रुका था। से हम अभी कुछ 200 किलोमीटर दूर होंगे। कोल्हापुर से तो 211 किलोमीटर है। और वो पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कस्टमाइज नंबर प्लेट। तो यार हमें अभी हुबली धारवाड़ वाले हाईवे पे, लेकिन हाईवे किसी एंगल से ये बचा नहीं है। एंड ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम से चल रहा है यार। हम जून जुलाई के अंदर जब शिरडी जा रहे थे, दैट टाइम ऑल्सो वी वेंट थ्रू द सेम राउट एंड द कंडीशन वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम थ्रू दिस राउट, yeah, take some extra time guys, because this is going to take a toll on your traveling speed, and it's going to be a little less. We have been riding for more than 2 hours now, 2-3 hours. So yeah, we'll take a stop, have a tea, and we'll be off. We have
yeah, after the shitty highway. After 190 kilometers to go to Kolhapur, and yeah, we will reach by 4:15 there. क्या रास्ता है यार, क्या रास्ता है, मक्खन सड़क, हरा भरा है ये लैंडस्केप. दिस इज ब्यूटीफुल. Pune is just 341 kilometers to go and अराउंड टाइम दिखा रहा है 7.5 घंटे या कुछ का. अब ये बोल रहा है 9:45 तक पहुँचेंगे. होपफुली तब तक हम सतारा क्रॉस कर जाएं, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर और दिस साइड एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स मुंबई, पुणे और गुजरात, you will have to either go through Solapur or the Kolhapur route. Now Kolhapur वाले route में ये होता है कि after Kolhapur usually it's not preferred to travel in night, like the Satara area, because first of all that's just a single lane road, and secondly in night it's usually not preferred to travel after Kolhapur. But yeah, hopefully we'll make it in afternoon itself. Around in an hour or so we'll be in Kolhapur, and after that we'll be straight towards Pune. यार हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं कोल्हापुर. आओ 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 यार, एक तो महाराष्ट्र की रोड्स पता नहीं मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं. जैसे कर्नाटका से महाराष्ट्र में एंटर करते हो रोड्स की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है. आई थिंक अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, कुछ टाइम में सही हो जाएंगी. तो ठीक है, अगर रोड की कंडीशंस ठीक हुई तो हम लोग टाइम से पुणे पहुंच जाएंगे. और हम अभी कहीं रुक के वड़ा पाव खाएंगे, अच्छे से चाय पियेंगे एक एक, और बढ़िया से एक होटल बुक कर देंगे. और एक होटल बुक करके कल भी रुकेंगे उसमें, आपको थोड़ा पुणे घुमाएंगे और मस्त रास्ते के मज़े लेंगे. खेत कितने प्यारे हैं, सारे भुट्टो की फसलें हैं, बहुत ही सुंदर. थोड़ी अजीब सी गर्मी है और सर्दी भी है, हल्की हल्की ठंडी हवा है, सूरज की वजह से गर्मी है, बड़े मध्य मौसम हो रखा है. अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होता ना तो वी वुड हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड कोल्हापुर, बट कंस्ट्रक्शन की वजह से इट्स जस्ट होटल गोवा के. तो हाँ, बाय द वे, यहाँ से गोवा पास है पुणे से ज़्यादा. तो यार गोवा वॉज जस्ट 150 किलोमीटर्स एंड पुणे इज़ जस्ट 283 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो या प्लान बदला, मूड बदला, तो यू माइट एज वेल गो टू गोवा, राइट? लुक एट दिस व्यू गाइस, लुक एट दिस व्यू. पूरा सिटीस्केप दिख रहा है और बाहर इवन मील्स, और ये हमारा घाट सेक्शन. अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई साहब, पूरे पहाड़ तोड़ दिए इन लोगों ने. कंपटीशन होता है, ये नहीं चाहते कोई इनसे आगे निकले. ओवरटेक के मास्टर्स हैं ये लोग, रगड़ देंगे लेकिन किसी को आगे नहीं निकलने देंगे. यहाँ पे इतना ट्रैफिक है और रोड की कंडीशंस इतनी ख़राब है कि हम लिटरली 100 किलोमीटर करने में भी ऐसे 3-3 घंटे लग रहे हैं. अभी हम लोग कुछ 262 किलोमीटर्स दूर हैं पुणे से. पूरा टाइट है बाबा, पूरा टाइट है. एक बढ़िया सी कोल्हापुरी चाय पी के ये सनसेट देखते हुए निकल चले हम पुणे की ओर. 202 किलोमीटर दूर है हमारा होटल जो हमने चूज़ किया है, और 4.5 घंटे कुछ का रास्ता है. की खेती है, कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं इसके, मस्त मीठी मीठी खुशबू आ रही है, और क्या प्यारा ब्लेंड है. हम लोग अभी यही बात कर रहे थे,
शुगर केन प्लस कोकोनट ट्रीज दोनों प्यास बुझाने के काम आते हैं और क्या सुंदर लग रहे हैं सनसेट में। बहनों शाम के हो रहे हैं 6:30, हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं सतारा को। होटल पहुंचेंगे अराउंड 10। नज़ारे इतने बढ़िया हैं यार, इतना प्यारा सनसेट हुआ है अभी और रोड्स भी काफ़ी सही हो गई हैं। टिल सतारा काफ़ी फक था बट आफ्टर दैट इट लुक्स ओके। आई थिंक पुणे के काफ़ी लोग इस साइड पे निकलते हैं मौज मस्ती करने, जैसे बैंगलोर के लोग निकलते हैं मैसूर साइड, होसूर साइड, और यहाँ पे गए वी सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक गोइंग टूवर्ड्स पुणे। सो काफ़ी सही रोड है, मतलब अगर आप लोग भी आते हो तो आई थिंक वीकेंड्स पे तो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेफ बिकॉज देयर विल बी अ लॉट मोर मूविंग ट्रैफिक की वजह से इतनी गंदी गर्मी हो गई है कि मुझे फाइनली ग्लव्स निकालने पड़े। दो मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, लेकिन इतनी उमस हो गई है ना कि लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे हाथ एकदम मतलब भट्टी में रख दिए हैं और ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत गंदा ट्रैफिक है यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है। तो टाइम हो रहा है 10:15 और हम पुणे में एंटर कर चुके हैं। यार ये रास्ता अगर दिन में आते तो काफ़ी सीनिक होता,